बिहार राज्य आवास बोर्ड ने राज्य में 750 से अधिक अवैध रूप से कब्जा किए गए फ्लैटों और संपत्तियों को 15 दिनों के भीतर खाली करने का कड़ा निर्देश जारी किया है, जिसे लेकर यहां के निवासी असमंजस में है। बिहार राज्य आवास बोर्ड के फरमान पर भूतनाथ रोड के निवासियों में आक्रोश, स्थिति गंभीर एवं चिंताजनक है। हम लोग जहाँ रह रहे हैं हम लोग वहाँ रहने दीजिए। हमारे सरकार कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ से जनता फ्लैट जाना कुछ नहीं था, यहाँ तो हम लोग के बसाएंगे। आज हम लोग पूरा आबादी भूतनाथ रोड में आबादी बढ़ गई है। अब करके बोला गया है अभी तो हम लोग के नहीं पता कि क्यों खाली करवा रहे हैं। कह रहे हैं अवैध सब रह रहा है, आज से नहीं रह रहे, 40 साल से अवैध रह रहे हैं। उसी समय हम लोग के हटा देते हैं। आज हम लोग के बाल बच्चा सब चीज पूरा निधि यहाँ रखा गया। अब हम लोग कहाँ ले जाएंगे बाल बच्चा के, सबके कहाँ ले जाएंगे? शादी ब्याह हमारा हुआ, मेरा बाल बच्चा क्या होने वाला है शादी। अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से रह के छोड़ के? बताइए। क्या चाह रहे हैं? सरकार से हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ रह रहे, हम लोग के यहाँ रहने दें और कोई आराधना नहीं है। जब भी हम लोग के वोट पड़ता था यहाँ बीजेपी के हमेशा वोट देते हैं, ये नहीं कि बिहार राज्य आवास बोर्ड ने अवैध कब्जाधारियों को फ्लैट खाली करने का निर्देश जारी किया है। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने पटना प्रमंडल 2 के बहादुरपुर कॉलोनी में अवैध कब्जा कर रहे अतिक्रमणकारियों को 15 दिनों के भीतर फ्लैट खाली करने की अंतिम चेतावनी जारी किया है। हम लोगों को हाउसिंग में रहते हैं, उसको खाली करने का नोटिस आया है आवास बोर्ड की तरफ से। क्यों नोटिस? मात्र 15 दिन का समय दिया। हम लोग बरसों से यहाँ रह रहे हैं, मेरे पास सारा कुछ यहाँ है, कागज वगैरह जो कहिए, आधार कार्ड कहिए, बिजली बिल कहिए, वोटर ID कार्ड कहिए, सारा चीज मेरे पास है। हम लोग बाल बच्चे के साथ इतने समय से हम गुजर गए, मेरे पिताजी भी गुजर गए यहाँ से। बार बार आवास बोर्ड खाली कराने का धमकी देता है, नोटिस देता है, फिर हम लोग लड़ते हैं तो लोग फिर शांत हो जाता है। हम लोग बार बार मांग करते हैं कि हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों को आवंटित कर दो, अनाधिकृत रूप से जो है अधिकृत रूप से कर दो। जो पैसा बोलो पैसा हम लोग देते हैं, लेकिन आवास बोर्ड सुनता नहीं है, बोलता है कि नियम नहीं है। जब संविधान बदलने के लिए जब संविधान बदला सकता है तो आवास बोर्ड का नियम क्यों नहीं बदला जा सकता है? हम लोग यही आवास बोर्ड से मांग करते हैं कि हम जो लोग जो रह रहे हैं, हम लोगों को अधिकृत रूप से स्वीकृति दीजिए। जो भी आप लोगों का हो अर्थदंड पैसा वगैरह हम लोगों को लीजिए और आवंटित कर दीजिए हम लोगों को एकदम, ताकि सुख चैन से रहें यहाँ। और हम लोग मानते हैं हम लोगों को आवास बोर्ड नहीं देती है। कभी PMCH को ऑफर करता है आवास बोर्ड, कभी भवन निर्माण को आवास प्रस्ताव देता है कि आप लोग मकान मेरा लीजिए, और जो रह रहा है उसको देने के लिए तैयार नहीं। और क्या बोले? सूत्रों के अनुसार बहादुरपुर कॉलोनी में लगभग 750 से अधिक फ्लैटों को अवैध कब्जा या अतिक्रमण के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें कई ऐसे मामले हैं जहां लोग लंबे समय से फ्लैटों पर अवैध रूप से रह रहे हैं। सरकार जमीन देगा हम लोग को रहने के लिए, ताना कम रहेंगे। अगर बुरियानिया रोप गए तो मर के भागे कर रोप चपा ही जाएगा, रोप खत्म हो जाएगा। हम रहेंगे, हम सरकार से तरफ से सुविधा चाहिए। हम लोग देंगे, जमीन देंगे और कौन जगह बसा देंगे, ठीक है, हॉस्टल खाली हो जाएगा। और से पत्थर गिर ले 4 बम मर रही, पत्थर गिर गए, बताओ क्या करें भाई? सोचिए। विधायक जी आए थे, क्या हुआ? विधायक जी आए थे, क्या बोले? विधायक जी आए तो हम लोग हिम्मत नहीं कि भैया छोटा भाई वाला खटी हम बोल रहे थे। सुविधा नहीं है कि अब तो सब मकान टूटा हुआ, फिर ओकर बाद टूटा, फिर मर रहा, फिर भगा ही रहे थे। कहाँ गरीब भैया कहाँ रहेंगे? सुधिया जी हम लोग देंगे, हम लोग रहेंगे अपना हाउसिंग तोड़ देंगे, चाहे कुछ बिल्डिंग बना देंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे। हालांकि स्थानीय भाजपा विधायक ने कहा है कि सरकार द्वारा पहले भी मौका मिला था, जिसका लाभ जनता ने नहीं उठाया, और अगर इस बार मौका मिले तो आगे बढ़कर अपने मकान को अवैध से वैध बनाने के काम करे। इस अवसर पर पप्पू कुमार सहनी द्वारा विधायक संजय कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को ज्ञापन भी सौंपा गया। सब लोगों ने मिल करके बैठ करके सरकार को समझाने का प्रयास किया था, और उस आधार पे स्टे भी हुआ था कि हाँ, ये जो अनाधिकृत आवंटी हैं, जो बिना आवंटी हुए रह रहे हैं, उनको भी सरकार मौका दे और उनको भी मौका दे करके उनको आवंटित कर दें वो आवास। ये पहले भी बात हुई थी। इस बार सब लोगों ने कमर कसा है कि अगर सरकार मुझे मौका देगी तो हम सब लोग
सरकारी रूप से अधिकृत रूप से आवंटित हो जाएंगे। यह सब लोगों का कहना है। 2 बार इन लोगों से मिस हुआ। यह कहानी चल रही है 10-15 साल से, लेकिन इस बार इन लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार स्टे की तो इस बार निश्चित रूप से आवंटित हो जाएंगे। और हम अपने भाइयों से भी आग्रह करेंगे, सरकार ने भी आपको बहुत मौका दिया, अगर इस बार मौका दे तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा, आप लोग जरूर आवंटित हो जाएंगे। लोग तो डरे हुए हैं कि अब सम्राट चौधरी जिस तरह से बुलडोजर चला रहे हैं आपके मोहल्ले में भी, आप इसी मोहल्ले में रहने वाले हैं। हम अभी आपको क्या बोले, हम आपको क्या बोले कि पहले से ये कहानी चल रहा है, बुलडोजर और ये सब बात अलग करिए। ये हाउसिंग की समस्या कोई नई नहीं है, 20 साल पहले से चल रहा है। लेकिन बार बार लोगों ने कहा है कि मैं आवंटित करा लूंगा अपना, लेकिन हम लोग नहीं करा पाए किसी कारण से। हो सकता है पैसे की कमी हो, थोड़ा जब स्टे हो जाता है तो मन में होता है कि चलो अब हो ही गया तो अब आगे क्या करना है, छोड़ो हटाओ, फिर होगा तो देखा जाएगा। लेकिन इस बार इन लोगों ने संकल्प लिया है कि अगर सरकार मौका देगी तो हम लोग करेंगे। और कोई सरकार मौका देगी, मैं उसका एक अंग हूँ, मैं उसका अंग हूँ। इन लोगों और सरकार के बीच बातचीत करने में प्रयास करूंगा कि सरकार मौका दे, तो बातचीत के बाद ही समझ। पहले भी बातचीत हुआ है, सरकार मौका दिया है, कोई ऐसा थोड़ा कि नहीं दिया है, सरकार मौका पहले भी दिया है। और हम लोग को विश्वास है कि अगर हम लोग बातचीत करेंगे और डेडिकेशन के साथ या समर्पित करेंगे कि यह तीसरा मौका होता है ना, कि बार बार मौका देना ठीक नहीं है, लेकिन यह तीसरा मौका है। अगर तीसरा मौके पे भी लोगों ने नहीं कराया तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस बार सरकार से भी हम सब लोग आग्रह करेंगे कि एक और मौका दे सब लोगों को, और हम लोग बातचीत करेंगे सरकार के माध्यम से और इसको जरूर करेंगे। आप विधायक, ये पटना महानगर वार्ड नंबर 46 का इलाका है और इस पूरे इलाके में जितने भी स्थानीय लोग हैं ये पिछले 30 साल 40 साल 50 वर्षों से रह रहे हैं। अभी स्थानीय विधायक जो हमारे माननीय संजय जी आए थे वो इसी इलाके में खेले कूदे हैं और बड़े हुए हैं। उन्होंने भी अपना गारंटी दिया है कि नहीं, किसी को भी बेघर नहीं होने दिया जाएगा। और एनडीए सरकार का ये प्राथमिकता है कि घर देना प्राथमिकता है, बेघर करना प्राथमिकता नहीं है। और राजीव नगर में आप लोगों ने बेघर किया ना? नहीं, उनको भी घर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ अवैध बना हुआ है तो उसको समायोजित किया जाएगा। एक तरीका है, आधार कार्ड था, वहाँ भी लोग पानी का पैसा दे रहे थे, बिजली का पैसा दे रहे थे, और यहाँ भी लोग पानी और बिजली का पैसा यहाँ भी दे रहे हैं। इनको भी मौका पहले दिया गया था समायोजित करने का, और बहुत जल्द तीसरा मौका भी दिया जाएगा। विधायक जी ने भी बोला है और हम लोग भी सरकार से जाएंगे, बात करेंगे कि इन लोगों को हर हाल में, और हम तो एक तरह से समझिए कि आज के दिन में वचन भी देते हैं कि किसी का भी घर टूटने नहीं दिया जाएगा। वचन पटना महानगर वार्ड नंबर 46 में जो भी रेंटल फ्लैट है टूटने तो नहीं दिया जाएगा। स्थानीय लोगों और अतिक्रमणकारियों के बीच इस सूचना के बाद हड़कंप मच गया है। कई लोग लंबे समय से फ्लैटों पर रह रहे थे और अब उन्हें जल्द ही खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पटना महानगर वार्ड नंबर 46 जनता फ्लैट हाउसिंग कॉलोनी में हमारे विधायक माननीय संजय कुमार गुप्ता जी आए थे और हम लोग उनको 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आज उन्हीं से हाथों झंडा को तोलन भी करना था। आज उनको बुलाया गया और आए और बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे बीच आए, और कुछ हमारे हाउसिंग खाली करने का भी आदेश है, उस पर भी कुछ आश्वासन देकर गए हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि हम आपके भाई हैं, हम आपके मोहल्ले के घर के लड़का हैं, हम आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इसके लिए जहां भी हमारे को लड़ाई लड़ने की होगी वहां मैं लड़ूंगा। आपको आशा है कि? बिल्कुल आशा है। यंग है और हमारे सरकार में है, एनडीए की सरकार में है, विधायक है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी हैं। तो हम लोग पूरा उनसे आशा बनाए हुए हैं कि हम लोग के लिए लड़ाई लड़ेंगे और वो हम लोग को अपना आवास बचाने का काम करेंगे। आवास बच जाएगा? जी बच जाएगा, उम्मीद है बचेगा। अधिकारियों का कहना है कि फ्लैटों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण की समस्या सिर्फ पटना प्रमंडल 2 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्य में देखा गया है। हालांकि बोर्ड ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए अपील भी की है कि वे स्वेच्छा से कब्जा हटाकर किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी से बचें। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कदम कॉलोनी में अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्या को दूर करने में मदद करेगा और भविष्य में फ्लैटों का सही उपयोग सुनिश्चित करेगा।